नमस्कार। एक शाम ईश्वर के नाम अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब के इस सत्संग के कार्यक्रम में मुझे लगातार 3 शनिवार को आप सभी के साथ सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय था कि प्रभु कृपा से मुझे अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ और इसके लिए मैं हृदय से डॉक्टर अर्चना श्रेया जी, सुधीर श्रीवास्तव जी और राजीव रंजन जी और आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि सत्संग से जुड़ पाना तभी संभव होता है जब प्रभु की कृपा होती है। सत्संग से जुड़ना प्रभु कृपा का ही फल है। बकाया सबके पास में दुनियादारी के काम होते हैं, दुनियादारी के अपने आकर्षण होते हैं, तो उन्हीं में फंसे रहते हैं। लेकिन ऐसे अच्छे कार्यक्रमों से जुड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं निरंतर 3 सप्ताह इस पटल पर एक शाम ईश्वर के नाम इस कार्यक्रम में आप सभी से रूबरू होता रहा हूँ और यह मेरा इस माह का आखिरी कार्यक्रम है। और इस आखिरी कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो बहुत सुंदर विषय है। धर्म न दूसर सत्य समाना। एक सत्संग का बहुत अच्छा विषय है। लोग विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते हैं कि सत्संग क्या है, सत्संग कैसे होना चाहिए, आदि आदि। सत्संग की नीति रीति क्या है, बहुत सारी सत्संग के बारे में बातें होती हैं। तो हम लोग आज एक शाम ईश्वर के नाम इस महत्वपूर्ण आयोजन में, कार्यक्रम में इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे और आप सभी की उपस्थिति निश्चित तौर पर प्रेरक होती है। सतीश शिकारी जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं अभिवादन करता हूं। और इसके अलावा जो लोग पटल से जुड़े हैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम है। मैं प्रारंभ करता हूं। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्य विभुं रामाख्या जगदीश्वरं सद्गुरुं माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गच निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम लेत सदा सुधि दीन की
सहज दया के धाम, जन्म जन्म इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण तिष्ठति, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हनुमंत विराजियो, कथा होत तब आस, सुचि सेवक तुम राम के, मैं चरणन को दास। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार नवाय, गुण गावहूँ रघुनाथ के, हनुमत होत सहाय। बंधुओं, आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अप्रैल माह में 8, 15, 22 और आज 29 तारीख को मुझे सत्संग के लिए अवसर मिला, वाणी पवित्र करने का प्रभु राम जी की कृपा से अवसर मिला। इसके लिए मैं अर्चना श्रेया जी का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। सुधीर श्रीवास्तव जी का बहुत मार्गदर्शन रहता है, राजीव रंजन जी भी बहुत सहयोग करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बड़ा अनुपम विषय है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भले ही कितने धर्म की बात की जाए, लेकिन सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण सब यही बखान करते हैं कि सत्य ही धर्म है। अब प्रश्न पैदा होता है कि अगर सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, तो रामचरितमानस में तो 4 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। उन्हें भी हम देख लेते हैं कि 4 स्वरूप कौन से हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। एक जगह वो कहते हैं, परहित सरेश धर्म नहीं भाई, परहित सरेश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं कि परहित सरेश धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित करने से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि एक जगह तो कह दिया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, पुराण आगम निगम सब जगह इसी का बखान मिलता है। फिर एक जगह कहते हैं परहित सरेस धर्म नहीं भाई। इसी तरह से एक जगह उल्लेख आता है कि सेवा धर्म सकल जग जाना। तो सेवा करना या परहित करना ये एक ही बात हो जाती। चलो इसी में शामिल कर लेते हैं कि सेवा करना भी परहित के अंतर्गत आता है। तो धर्म कौन कौन से हो गए? पहला हो गया सत्य, दूसरा हो गया परहित। फिर आगे कहते हैं धर्म की दया सर से हरि जाना। दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तीसरी बात पैदा हो गई कि भाई दया करना ही सबसे बड़ी बात है। और दया करना व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए, व्यक्ति की एक मुख्य काम होना चाहिए कि हम जितना बन सके सब पर दया करें, हर जीव पर दया करें। तो तीसरी जगह दया की बात आती है। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक दया नहीं छोड़ना चाहिए। तो तीसरी बात आ गई कि दया बहुत बड़ा धर्म है।
अब 3 बातें पैदा हो गई कि सत्य हो गया, परहित हो गया, दया हो गया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी श्रुति का प्रमाण देते हुए कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदिते अहिंसा। चौथी बात आ गई सामने। चौथी बात क्या आ गई कि परम धर्म अगर कोई है तो अहिंसा है। अहिंसा को भगवान कृष्ण भी, गौतम बुद्ध भी और महावीर स्वामी भी परम धर्म स्थापित करते हैं। वो कहते हैं कि अहिंसा से बड़ा कुछ नहीं है, अहिंसा ही परम धर्म है। मनसा वाचा कर्मणा, जो 3 तरह से हमसे हिंसाएं होती हैं, उन 3 तरह की हिंसाओं से अगर हम बचते हैं, अहिंसा से जुड़े रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। तो अब यहाँ पर 4 स्वरूप सामने आ गए। चारों स्वरूप अपने आप में हम आगे देखेंगे कि चारों स्वरूप आगे किस तरह से हैं। पहली बात जो आज का विषय है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो 4 तरह के ये मानव धर्म हैं। हर इंसान के जीवन में वो मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, साधना करता है, जो कुछ भी करता है, लेकिन इन 4 बातों का समावेश होना चाहिए। नंबर 1, उसे सत्यवादी होना चाहिए, सत्य के मार्ग में चलना होना चाहिए। परहित के लिए उसे समर्पित रहना चाहिए। तीसरा, उसके मन में दया का भाव होना चाहिए। और चौथा, अहिंसा होना चाहिए। हम धीरे धीरे इन चारों चीज़ों पे आगे देखेंगे कि किस तरह से मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इन चारों बातों पर अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने एक जगह कहा है कि इन चारों का कलयुग में बहुत ह्रास हुआ है, मानव धर्म का ह्रास हुआ है। लोग तीर्थ कर रहे हैं, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो रामचरितमानस में वर्णन ये चारों धर्म हैं, इनमें तो ह्रास हुआ है। दोहा एक आता है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। बड़ी सुंदर बात कही है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कलिमल, इस कलियुग का पाप, उसने इन सारे मानवीय धर्मों को ग्रस लिया है, डस लिया है, ग्रस लिया है। सब लुप्त भये सदग्रंथ। और इसका परिणाम क्या हुआ कि सदग्रंथ लुप्त हो गए हैं, लोग सदग्रंथों से दूर हो गए हैं, पठन पाठन में सदग्रंथ नहीं रह गए हैं और सदग्रंथ से दूर हो गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ, दम्भिन निज मति कल्पी। दम्भिन का मतलब जो दम्भी लोग होते हैं, जिन्हें दम्भ होता है, तो दम्भी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से, कल्पी माने कल्पना करके, प्रकट किए बहु पंथ, बहुत सारे पंथ बना लिए। जिस मानवीय धर्म को जीवन में अपनाने की शिक्षा देना चाहिए उनको तो त्याग दिया। रामचरितमानस की अर्धालियों में 4 तरह के जो धर्म आए हैं, 4 स्वरूप आए हैं। ये 4 स्वरूप से ही मानव का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है। इनसे दूर होके दम्भी लोगों ने अपने अपने पंथ बना लिए, अपने अपने रास्ते बना लिए और कलयुग में तमाम अज्ञानी चेला मिल जाते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से प्रलोभित करके अपने पंथ की ओर खींचने के काम में लगे रहते हैं। खैर, गोस्वामी जी ने जो कुछ लिखा कहा वो हम सब लोग देखते हैं, हम सभी समझते हैं, जानते हैं और देखते भी हैं। इनसे कैसे दूर रहना है, सदग्रंथ से और सत्संग से कैसे जोड़ना है, ये हमें जीवन में आना चाहिए। अब आगे बात आती है फिर से कि धर्म न दूसर सत्य समाना। तो इस पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सत्य क्या है। गोस्वामी जी ने किस तरह के सत्य की बात की है। सत्य शब्द सत्य से बना हुआ है, सत्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है होना। सत्य का मतलब होना। और क्या होना, जो कभी था, आज भी है और कभी होगा, उसी को हम होना के अंतर्गत रखेंगे। मान लो हम कहें कि फलाना व्यक्ति रमेश कुमार है, क्या वो आज से 50 साल 100 साल पहले था? नहीं था रमेश कुमार। या किसी आत्मा के रूप में होगा, किसी योनि में होगा, हमें नहीं पता। सत्य वो है जो जैसा भूतकाल में था,
जैसा वर्तमान में है, जैसा भविष्य में होगा, वही सत्य है। तो सत्य का एक अर्थ तो है होना। और शाब्दिक अर्थ देखें तो ग्रंथ कहते हैं सते हितम। शाब्दिक अर्थ है सते हितम। सत्य वो है जिसमें सबका कल्याण, सबका हित छिपा हो। बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे हमने पेन को पेन कह दिया तो ये सत्य हो गया, कॉपी को कॉपी कह दिया। एक व्यवहारिक सत्य हो सकता है, लेकिन सत्य शब्द की परिभाषा है सते हितम, सभी का कल्याण या हित करने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाला ही सत्य कहलाता है। और अन्य चीजें जो हैं वो व्यवहारिक सत्य में आ सकती हैं। अभी हम देखेंगे व्यवहारिक सत्य क्या है। संसार का एक सत्य और होता है। संसार का सत्य क्या है कि इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। हम सभी ऐसे मान के जीवन में व्यवहार करते हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जिस चीज का जन्म हुआ है, जिस चीज का उदय हुआ है, उसका अंत होना है। ये संसार का सत्य है। सत्य दो प्रकार का होता है। पहला सत्य होता है जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक सत्य, और दूसरा होता है जो कहलाता है वास्तविक सत्य। व्यवहारिक सत्य क्या है? हमने जिस चीज को जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, उसको वैसा ही बोल दिया। ये कैसा हो गया? ये सत्य व्यवहारिक सत्य कहलाता है। लेकिन व्यवहारिक सत्य की एक कमी है। जो हमारे लिए व्यवहारिक सत्य हो सकता है, दूसरे के लिए वो सत्य झूठ या असत्य भी हो सकता है। एक उदाहरण से देखो, कोई व्यक्ति सब्जी में बहुत अधिक मिर्च खाता है। हम उससे पूछेंगे भाई सब्जी कैसी बनी, वो कहेगा बहुत अच्छा है। मिर्च कैसी है? बहुत ठीक है, ऐसी होना चाहिए। दूसरा खाता है, वो मिर्च बिल्कुल नहीं खाता, उसे तीखी लगती है, उसके लिए असत्य हो गया। आपने सत्य बोला, दूसरे को असत्य लग रहा। इसी तरह से देखें, कोई चाय पी रहा, एक व्यक्ति को गर्म पीने की आदत है, वो गर्म पिएगा। अगर आपने पूछ लिया भाई गर्म तो नहीं, वो कहेगा नहीं नहीं बहुत ठीक है, पी लीजिए, बिल्कुल सही है। और आपने पिया, आपकी जीभ जल गई, आप कहेंगे ये तो बहुत गर्म है। तो उसके लिए वो सत्य था, आपके लिए वो असत्य है। तो व्यवहारिक सत्य में यही कमी होती है कि एक व्यक्ति कुछ कहता है, वो उसके लिए सत्य हो सकता है, और दूसरा व्यक्ति उसके लिए वो असत्य हो सकता है। ढेरों उदाहरण हैं, हर चीज़ में ये उदाहरण फिट होते हैं कि सत्य व्यवहारिक रूप में जो एक के लिए होता है वो दूसरे के लिए असत्य साबित होता है। व्यवहारिक सत्य की यही कमी होती है। और वास्तविक सत्य क्या होता है? वास्तविक सत्य है ईश्वर है और ईश्वर की सत्ता भी है। ये वास्तविक सत्य है। आज से 1000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल पहले का हम देखें, तब भी ईश्वर था, आज भी है, आज भी उसकी सत्ता है, और जब हम नहीं होंगे तब भी ईश्वर की सत्ता होगी। तो ये वास्तविक सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। संसार का वास्तविक सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना है, और मृत्यु को हर क्षण याद में रखना ये हमारा कर्तव्य है, हमें रखना भी चाहिए। सत्य जो वास्तविक होता है वो अपरिवर्तनशील होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो व्यवहारिक सत्य होता है उसे कई लोग झूठ की श्रेणी में रखते हैं, कई लोग उसे असत्य भी बोल देते हैं। एक के लिए वो सत्य हो सकता है, दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। आप कहें कि आज बहुत ठंड लग रही है, हो सकता है दूसरे को ठंड कम लगती हो, वो कह देगा नहीं हमें तो ठीक लग रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो एक के लिए वो सत्य है, उसे तो ठंड लग रही, तो वो तो सत्य बोल रहा। दूसरे को ठंड नहीं लग रही, उसके लिए वो असत्य हो गया। तो व्यवहारिक सत्य का कोई मूल्य इसलिए नहीं है कि वो एक के लिए सत्य है तो दूसरे के लिए असत्य है। एक को वो ठीक मालूम पड़ेगा तो दूसरे को वो ठीक मालूम नहीं पड़ेगा। समय के अनुसार बदलता रहता है। जो चीज़ समय के अनुसार परिवर्तित होती है वो सत्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती, क्योंकि सत्य तो वही है जो कभी बदलता नहीं है, जो हमेशा रहता है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि चलो हमने सत्य जान भी लिया, समझ भी लिया। सत्य की दो परिभाषाएं आपके सामने आई हैं। एक तो सत्य का अर्थ होता है होना, और इस श्रेणी के अंतर्गत केवल ईश्वर आता है, मतलब ईश्वर ही सत्य है। और दूसरा सत्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सते हितम, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भी सत्य का एक परिभाषा है कि सब सुखी हों, हम ऐसे कार्य करें, हम इस तरह के विचार रखें जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो, तो भी हम सत्य का अनुसरण कर रहे हैं, हम सत्य की परिभाषा को मान रहे हैं, समझ रहे हैं।
अब बात पैदा होती है कि हमने सत्य को समझ लिया, तो सत्य के बोलने का तरीका क्या हो? सत्य के भी बोलने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि सत्य है हम बोल दें। हो सकता है कि वो आपके लिए सत्य हो, आपको ठीक लगता हो, दूसरे को वो सत्य ठीक ना लगता हो, ये भी संभव है। तो सत्य को कैसे बोलना है, शास्त्र क्या कहते हैं इसमें, हमें ये जानना जरूरी है। शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात। पहली बात कहते हैं कि सत्य बोलो। फिर दूसरी बात कहते हैं प्रियम ब्रूयात। दूसरी बात क्या है कि प्रिय बोलो। ना ब्रूयात सत्य मा प्रियम। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम सत्य तो बोलें, लेकिन ऐसा ना बोलें कि अप्रिय सत्य हो। अगर अप्रिय सत्य आप बोल रहे हैं तो शास्त्र उसके लिए निषेध करते हैं, हमें अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। एक उदाहरण से हम लेते हैं, कोई व्यक्ति की एक आंख खराब है, उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता है, और सत्य क्या है उसके लिए कि हमें उसको सत्य, व्यवहारिक सत्य क्या है कि हम उसे काना बोल सकते हैं। उसके पीठ पीछे तो बोल ही देते होंगे बहुत से लोग, अरे वो काना कहाँ पे है आजकल, तो ये एक सत्य है। लेकिन इस तरह से किसी के लिए बोलना अपमानजनक है। तो ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, हम इस तरह का सत्य भी ना बोलें जो किसी को चुभ जाए। शास्त्र इसके लिए निषेध करते हैं। दूसरी बात, किसी की दोनों आंखें खराब हैं और अगर हम उसे इस तरह से बोल रहे, ए अंधे यहाँ आओ, यहाँ बैठो, अंधे तुम कहाँ जा रहे, तो ये कितना अपमानजनक होगा। भले ही यह सत्य है कि वह व्यक्ति अंधा है, नेत्रहीन है, लेकिन क्या इस तरह से बोलना ठीक होगा? शास्त्र इस चीज को निषेध करते हैं। शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य तो बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? प्रियम ब्रूयात, सत्य ऐसा हो जो प्रिय हो, चुभने वाला ना हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य बिल्कुल ना बोलो जो दूसरों को चुभ जाए, अप्रिय हो दूसरे के लिए। तो इस तरह से सत्य अगर हमने जान भी लिया है, व्यवहारिक सत्य ही हम ज़्यादा जानते हैं। अभी आगे हम देखेंगे जो वास्तविक सत्य है उससे हम बहुत दूर हैं। वास्तविक सत्य से हमारी दूरी बनी हुई है, हम केवल व्यवहारिक सत्य बोलते हैं, इसी को सत्य मान के जीवन में चलते हैं कि यही सत्य है सबसे बड़ा। कबीरदास जी की भी एक अपन बात देखते हैं, वो कहते हैं सांच बराबर तप नहीं। अब कौन से सांच की बात करते हैं? दो परिभाषाएं सत्य की आई हैं जिसमें सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इससे बराबर कोई तप नहीं है। दूसरा, हम लोग केवल जब भी सत्य की बात होती है हम व्यवहारिक सत्य को पकड़ लेते हैं। अरे साहब हम तो हमेशा सत्य बोलते हैं, हमने सत्य अभी जाना ही नहीं है। सत्य से हम हजारों हजार किलोमीटर दूर हैं, सत्य का हमें कोई अनुभव नहीं है। जो सत्य हम बोलते हैं वो व्यवहारिक सत्य है, और वो व्यवहारिक सत्य का मूल्य कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है। आज हमने कहा आज सोमवार है, ये सोमवार हमेशा थोड़ी रहेगा, कल मंगलवार हो जाएगा। व्यवहारिक सत्य तो बदलता रहता है। तो जो लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं तो सत्य बोलता हूँ, हमेशा सच्चाई बोलता हूँ, उन्हें सत्य का कोई अनुभव नहीं होता है। क्योंकि सत्य का जैसे अनुभव हो जाता है तो वो तो ईश्वरी स्वरूप हो जाता है। झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप, इसमें झूठ को तो बहुत सारी श्रेणियों में रखा जा सकता है। व्यवहारिक रूप में भी झूठ बोलते हैं, तो वो तो बहुत ही गिरी हुई चीज़ होती है कि हम व्यवहारिक सत्य भी नहीं बोल पा रहे हैं। कम से कम व्यवहारिक सत्य बोलने की आदत होना चाहिए, उसमें भी हम झूठ बोलते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। और वो कहते हैं जिसके हृदय में सांच है, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। और जिसके हृदय में सच्चाई होती है, सत्य होता है, उसके हृदय में आप माने ईश्वर रहता है। तीन सत्य होते हैं, कौन कौन से हैं वो जानना जरूरी है। तीन सत्य में पहला है कि सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। सत्य की तीन विशेषताएं। अगर हमने कोई भी सत्य बोला है उसे मिटाया जा सकता है। आपने कहा ये लकड़ी है, आपका सत्य हो गया, हम उसे अभी जलाए दे रहे हैं, वो कोयला हो जाएगा, तो आपका सत्य खत्म हो गया। तो सत्य की पहली परिभाषा क्या है? आपने कहा ये कागज है, और कागज को हम जला देते हैं तो वो राख बन जाता है, तो सत्य कहाँ रहा? तो सत्य को पहली बात मिटाया नहीं जा सकता। सत्य वही है जिसे हम मिटा नहीं सके। अगर कोई कहता है हम सत्य बोलते हैं तो उसे इस परिभाषा को देखना चाहिए कि सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। जो कुछ वो बोल रहा है उसे मिटाया जा सकता। दूसरा, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी हम असत्य बोलते हैं वो सब बेसलेस होता है। असत्य को कहा जाता है फॉल्सहुड इज बेसलेस, उसका आधार कुछ नहीं होता है।
क्षणिक बातें हम कुछ भी बोल देते हैं, वो अपने आप में अस्तित्वहीन होती हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा सत्य है, परम सत्य है, जिसको हर व्यक्ति को हर समय अपने दिमाग में रखना चाहिए कि संसार की प्रत्येक वस्तु, घर, मकान, जमीन, जायदाद, जो कुछ भी है, संसार की प्रत्येक वस्तु और शरीर, ये सभी नाशवान हैं। इनको एक ना एक दिन नष्ट होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े महल बनाए गए, बड़े बड़े शहंशाह आए, उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन आज वो खंडहर में बदल गए। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी अवधि कुछ ज़्यादा हो, कोई 50 साल होगा, कोई 70 साल होगा, कोई 100 साल होगा, कोई 200 होगा, कोई भवन 500 साल होगा, लेकिन एक ना एक दिन उसका नाश होना ही है। अब हम देखते हैं कि ईश्वर को अक्षर कहा जाता है। ईश्वर के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। पहला शब्द क्या आता है? सत्य। सत्य का मतलब बहुत से जो महापुरुष हुए हैं, बहुत से जो ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत से साधक हुए हैं, उन्होंने कहा है सत्य के लिए कि गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है। और इस सत्य की परिभाषा आपने इतने सारे मानस के आधार पर देख ही ली है कि जिसने सत्य को जान लिया वो खुद ही ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर के अलावा और सब परिवर्तनशील है, तो और कुछ सत्य नहीं है, तो गॉड इज ट्रुथ। शिवम शब्द आता है। शिवम का मतलब होता है शुभ। ऐसी चीज जो सब कुछ अच्छा हो, सबके हित में हो, वो शिवम है। और सुंदरम का वैसे तो अर्थ प्रकृति होता है, लेकिन हमारे जीवन से भी होता है। जब हम सत्य को जान लेते हैं तो हमारे जीवन में शुभ होने लगता है और हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। सत्य के ऊपर गांधी जी भी बहुत कुछ कहते रहे हैं, संत कबीरदास जी ने भी बहुत कुछ कहा है। गांधी जी क्या कहते हैं? सत्य और अहिंसा। उन्होंने सत्य के साथ अहिंसा को भी शामिल करते हुए कहा है कि सत्य और अहिंसा दोनों गुण मानव को वास्तविक अर्थों में मानव बनाते हैं। ये दो चीजों से किसी को भी हम समझ सकते हैं कि वह मानव है या नहीं है, या मानव वेश में पशु है या दानव है। अगर उसके जीवन में सत्य नहीं है, पहली चीज व्यवहारिक सत्य होना चाहिए और दूसरा वास्तविक सत्य होना चाहिए। वास्तविक सत्य जब होगा जब उसके जीवन में अहिंसा होगी, मन, वचन और कर्म से वो किसी के प्रति हिंसक नहीं है। हम अगर ऊपर से साधु बने घूम रहे हैं, अंदर हिंसा छिपी हुई है, तो फिर हम कैसे अहिंसक? और हम सत्य को नहीं जान सकते। भले ही हम कितने बड़े प्रवचन करें, कितनी बड़ी बड़ी कथाएं करें, लेकिन अगर जीवन में किसी भी रूप में अगर हिंसा प्रवेश कर जाती है तो हम सत्य को धारण नहीं कर पाते हैं। ईश्वर से हमारी दूरी बनी रहती है। और वो एक बात और जोड़ते हैं कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। अगर भगवान बुद्ध ने सत्य को जाना तो उसका कारण क्या था कि वो पूरी तरह से अहिंसक हो गए थे। एक छोटी सी कथा मैं यहाँ पे भगवान बुद्ध से संबंधित कहना चाहूँगा। भगवान बुद्ध से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिढ़ खाता था, बहुत ज़्यादा नाराज रहता था। उसके मन में विचार आया कि किसी दिन जाके भगवान बुद्ध को सबके सामने सबक सिखाया जाए। क्योंकि उसके मन में बहुत सारी घृणा भरी हुई थी, नफरत करता था वो भगवान बुद्ध से, उनकी लोकप्रियता से, उनकी बातों को पसंद नहीं करता था। तो उसने क्या किया कि एक दिन वो भरी सभा में पहुंचा। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, उनके सामने हजारों की संख्या में शिष्य बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध के प्रवचन चल रहे थे और उसी प्रवचन के दौरान उसने भगवान बुद्ध को गालियां देना शुरू कर दिया। लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया, लेकिन वो नहीं रोका, भगवान बुद्ध को गालियां देता रहा। भगवान बुद्ध को गालियां देता रहा। जब उसने देखा कि भगवान बुद्ध का कोई रिएक्शन ही नहीं आया, गालियों के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उसे और ज़्यादा क्रोध आ गया कि मैं इस व्यक्ति को सबके सामने गालियां दे रहा हूँ और ये व्यक्ति अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तो वो और पास पहुंचा भगवान बुद्ध के, और जोर से गालियां दी, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर उसने क्या किया, गुस्से में आके भगवान बुद्ध के चेहरे पे थूक दिया। चेहरे पे थूकने के बाद भी भगवान बुद्ध का कोई रिएक्शन नहीं आया। इस पे शिष्यों ने पूछा, शिष्यों की प्रतिक्रिया आई, लेकिन भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे। जो व्यक्ति अहिंसा को अपने जीवन में अपना लेता है, अहिंसा के मार्ग में चलता है, वही सत्य को जानता है। तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सत्य को जाना था, उस परम सत्य को जाना था जिसके कारण वो बुद्ध बन सके।
तो जब तक अगर हिंसा किसी रूप में अपने अंदर है तो हम वास्तविक सत्य से दूर रहते हैं, हम सत्य को नहीं जान पाते हैं। एक और सत्य का मैं भी आपको उदाहरण देना चाहूँगा जो अंतरात्मा से संबंधित है। आपने सभी ने स्वामी विवेकानंद जी को बहुत अच्छे से सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी के संस्मरण अपने आप में बहुत बहुत अद्भुत हैं। उनके जीवन के संस्मरण सुन के भी बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मैं एक सत्य के संदर्भ में उनकी बात रखना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी का हमेशा कहना है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आपको सत्य जानना है तो अहिंसक होना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के जीवन में हम देखते हैं कि वो किस हद तक अहिंसक थे कि अंगुलीमाल जैसा खतरनाक डाकू उनके सामने झुक गया, पागल हाथी आके भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। बहुत सारी कथाएं हैं। तो वो किस लिए था कि वो जीवन में पूरी तरह से अहिंसक हो चुके थे, मन वचन और कर्म से। इस कारण से वो सत्य को जान सके। भगवान बुद्ध के अलावा विवेकानंद जी ने भी सत्य पे बहुत सुंदर कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर सत्य को जानना है तो निर्भीक बनो। अगर हम जीवन में निर्भीक हैं तभी हम सत्य को जान सकते हैं। अगर निर्भीक नहीं है तो हम सत्य को नहीं जान सकते, ना हम व्यवहारिक सत्य जान सकते हैं और ना हम यथार्थ या वास्तविक सत्य जान सकते हैं। और जब तक हमारे अंदर का, जब हम ध्यान में उतरते हैं तो कई लोगों को मृत्यु का डर रहता है, तो निर्भीकता खत्म हो गई, हम सत्य को नहीं जान पाते हैं। सत्य को जानने के लिए आपको निर्भीक होना पड़ेगा। और किसी सदगुरु के सामने अगर आप बैठते हैं और ध्यानस्थ होते हैं तो कई लोगों को मृत्यु का भय सताता है। उस समय वो अपने उस ध्यान में मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं, निर्भीक ना होने के कारण ध्यानस्थ नहीं हो पाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि जीवन में निर्भीकता है तभी हम अपने अंदर के डर को मिटा पाएंगे और तभी हम सत्य को जान पाएंगे, अपने अंदर के आवरण को उठाएंगे और फिर सत्य से सामना होता है। अब एक घटना हम लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। आपने देखी होगी कि बचपन में जब वो ध्यान कर रहे थे तो एक कोबरा सांप आया। सब बच्चे तो डर के मारे उठ के भाग गए। स्वामी विवेकानंद जी ध्यानस्थ बने रहे और कोबरा आया भी, उनके पास से निकल के चला भी गया। बाद में घर के लोगों ने जब डांटा तो चूंकि वो बचपन से ही, बाल्यकाल से ही निर्भीक थे, इसीलिए वो अपने अंतर के सत्य को जान सके। तो दो महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई। एक तो यह कि हमें पूरी तरह से अहिंसा अपनाना होगी। अहिंसा के मार्ग पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपने जीवन में सत्य के निकट होंगे, ईश्वर के निकट होंगे। बकाए तो सब बातें हैं, कितने भी तीर चले जाएं, कितने भी नमन और प्रवचन करें, कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, सार की बात यही है कि हमें जीवन में अहिंसक बनना होगा। विवेकानंद जी के अनुसार निर्भीक बनना पड़ेगा, तभी हम अपने अंतर के सत्य को जान पाएंगे। एक उदाहरण उनकी निर्भीकता का मैं देना चाहूँगा जो बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक बार क्या हुआ कि एक आम में बहुत अच्छे आम लगे हुए थे, तो माली ने देखा कि कुछ बच्चे शैतानी करते हो, आम तोड़ लेते हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों, उस वृक्ष पे ब्रह्म राक्षस रहता है और ब्रह्म राक्षस बहुत खतरनाक होता है। यह बात विवेकानंद जी ने भी सुनी, वो भी बालक थे। उन्होंने सुना, उन्होंने माली से प्रश्न पूछे, ब्रह्म राक्षस कैसा होता है, आपने कब देखा है, आपने कैसे देखा है। अब उसने देखा हो तो बताए। वो उनके प्रश्नों से घबरा गया। उसने कहा मुझे तो मालूम है कि इस पेड़ पे ब्रह्म राक्षस रहता है। सारे बच्चे डर गए, उन बच्चों को उसने डरवा दिया। एक बालक के रूप में विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा निर्भीक थे और इसीलिए वो सत्य के निकट थे। उसी रात को क्या हुआ कि 12 बजे के करीब जब घर में देखा गया कि विवेकानंद जी तो अपनी चारपाई पे नहीं है, तो उनके माता पिता को ख्याल आया कि भाई विवेकानंद जी कहाँ जा सकते हैं। पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ ऐसी बात तो नहीं कही जिससे विवेकानंद संतुष्ट ना हो। माली ने कहा कि हाँ, हमने आज बताया था कि उस आम के पेड़ पर, बगीचे में लगे हुए आम के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता है। तो उन्होंने मुझसे बहुत से प्रश्न पूछे। सब समझ गए उनके माता पिता कि वो निश्चित तौर पे 12 बजे रात के उस पेड़ के पास ही होंगे, पेड़ के ऊपर होंगे। जब गए और आवाज़ लगाई तो देखा 12 बजे रात के विवेकानंद जी उस आम के पेड़ में बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म राक्षस से मिलना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि वह क्या है, कहाँ आया, कैसे बना और कैसा जीवन है। तो ये उनकी निर्भीकता थी। ऐसी निर्भीकता तो दुर्लभ होती है, जन्मसिद्ध व्यक्तियों में ही पाई जाती है। बुद्ध हर कोई नहीं होता है, स्वामी विवेकानंद भी हर कोई नहीं होता है, महावीर स्वामी भी हर कोई नहीं होता है। और हम सब केवल प्रयास करते हैं
और कभी कभी होता है कि हम केवल व्यवहारिक सत्य में अटके रहते हैं, उसी को सत्य जान के हम अपना जीवन बता लेते हैं। और कई लोगों से कहते हैं कि भाई हम तो सत्य बोलते हैं। ये आपका सत्य हो सकता है, व्यवहारिक सत्य है, परिवर्तनशील है, इसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन हमें व्यवहारिक सत्य भी बोलना चाहिए। भले ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज़्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन भौतिक जीवन में इसका मूल्य है। तो हमें व्यवहारिक जीवन में इस सत्य को धारण करना चाहिए। रामचरितमानस में जो 2 बातें आती हैं वो यह है कि एक तो सत्य वो है जिसमें होना, यानी ईश्वर के लिए है कि जो पहले था, अनंत काल से था, वर्तमान काल में भी है, अनंत काल तक रहेगा, जिसका कभी ना आदि है ना अंत है, वही सत्य है। इसीलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। और दूसरा सत्य का शाब्दिक अर्थ उससे भी हम जोड़ सकते हैं, वो है सत्य हितम, सभी का कल्याण। मन में हमेशा यह भाव हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इससे दूसरे का क्या भला होगा। यह भी एक सत्य है, यह भी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। हम सत्य को इस तरह से भी धारण कर सकते हैं, निर्भीकता से भी कर सकते हैं, अहिंसा से भी कर सकते हैं। सत्य एक तप भी है। बहुत सारे हमने आपको सत्य के स्वरूप के बारे में रामचरितमानस के आधार पर और विभिन्न विद्वानों के आधार पर बात रखने की कोशिश की। और रामचरितमानस तो कहती है 4 स्वरूप हैं रामचरितमानस में, जिसमें पहला यही है कि धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अप्रैल माह की इस सत्संग के कार्यक्रम में आज मुझे एक बार फिर से वाणी पवित्र करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अर्चना श्रेया जी, सुधीर श्रीवास्तव जी, राजीव रंजन जी और आप सभी का जो भी पटल पर उपस्थित रहे हैं या जो किसी तरह से पटल से जुड़ेंगे आगे पीछे, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कथा विसर्जन होत है सुनऊं वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं सो तहाँ करहूँ प्रयाण। राम लखन सिया जान की सदा करऊं कल्याण। रामायण बैकुंठ की विदा होत हनुमान। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।